Assalamu alaikum to all. Today we are going to find unknown angles of the following figure. The properties related to parallel line and transversal line have already discussed in the previous video. So let's solve. Let's take question number 1. In question number 1 here we are giving two angles, 145 degree and 35 degree. This is 145 and this one is 35 degree, and by using this we have to find the remaining one A B C D E F. So what we need to do to find this, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ऑब्जर्व करना है कि which angle we can find by using the given angle. So according to vertically opposite angle. So vertical opposite angle क्या होते हैं, let's look at this figure. So vertical opposite क्या है होते हैं, two lines. This is the first line, ओके और ये जो है हमारी सेकंड लाइन है. ओके, टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट अ कॉमन पॉइंट. ठीक है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड अ इंटरसेक्टिंग पॉइंट. तो जो एंगल फॉर्म्ड होते हैं वो अपोजिट इक्वल होते हैं, यानी कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. यानी कि हमारे अकॉर्डिंग जब टू लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के, और एंगल ए इक्वल होगा जो उसके अपोजिट में एंगल गिवन है. एंड इन हियर वी आर गिवन एंगल 145 डिग्री. सो अकॉर्डिंग टू वर्टिकल अपोजिट we will find angle A which will be equal to 145 degree and angle E हमारे पास क्या हो जाएगा 35 डिग्री. ओके, सो इस तरह से आउट ऑफ 6 एंगल वी हैव फाउंड 2 एंगल्स. अब हमारे पास रिमेनिंग 4 एंगल्स है, एंगल A 145 एंड एंगल E 35 डिग्री. नाउ इफ वी आर यूजिंग द कंडीशन ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, okay, we have discussed according to alternate interior angle, through this we can find angle C and we will also find angle D. ठीक है, ये दो एंगल्स हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली फाइंड आउट कर सकते हैं. तो थ्रू दिस एंगल D विल बी इक्वल टू 145 डिग्री एंड एंगल C विल बी इक्वल टू 35 डिग्री. ओके, सो हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी फाइंड आउट किया. अब हमारे पास कौन से अननोन बचे, अब हमें मालूम करना है एंगल एफ एंड एंगल बी. सो अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, आउटर साइड पे अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं. सो वी कैन से एंगल बी विल बी इक्वल टू 35 डिग्री एंड एंगल एफ विल बी इक्वल टू एंगल है, और एंगल ए हमने क्या निकाला है 145 डिग्री. सो थ्रू दिस बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल वी गॉट द रिमेनिंग 6 एंगल. नाउ अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, एंड इन दिस फिगर वी आर गिवन ओनली 1 एंगल एंड द रिमेनिंग 7 वी हैव टू फाइंड. सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट्स ऑब्जर्व द गिवन एंगल. अब गिवन एंगल क्या है, हमारे पास 145 डिग्री है. अगर हम इस लाइन को देखें तो यहाँ हमारे पास 145 डिग्री है, और इस एंगल की मदद से हम एंगल सी फाइंड आउट कर सकते हैं. As you can see here, this is the supplementary angle. So if we are using the condition of supplementary angle, according to the supplementary angle, or we all know very well that the sum of the angle will be equal to 180 डिग्री. ओके, स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनते हैं उसका सम किसके इक्वल होता है 180 डिग्री का. तो इस तरह से एंगल सी प्लस 145 डिग्री इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री. एंड देन वी विल सॉल्व दिस. एंगल C is equal to 180 degree minus 145 degree and angle C will be equal to 35 degree. Okay, so इस तरह से हमें क्या मिल गया, एंगल C मिल गया by using the supplementary angle condition. Okay, let me write here. अब हम remaining angles को find out करेंगे by using the properties. So which angle can we find first? So if we are using the condition according to alternate interior angle, so इससे हम कौन सा एंगल मालूम कर सकते हैं, alternate interior angle से हम एंगल D मालूम कर सकते हैं जो कि एंगल C के इक्वल होगा, और हम एंगल G मालूम कर सकते हैं which will be equal to
145 degree. So angle D will be equal to 35 degree and angle G will be equal to 145 degree. ओके सो इस तरह से हम अब हमारे पास कौन से एंगल बचे हैं, एंगल ई एफ एंड ए बी. So if we are using according to corresponding angle as we have discussed, having a similar position, so with the help of this corresponding angle हमें कौन से एंगल मिल जाएंगे, एंगल ए. एंगल ए फर्स्ट जहाँ एंगल डी है, एंगल डी विल बी इक्वल टू एंगल ए, सो इट मीन्स दैट एंगल ए विल बी इक्वल टू 35 degree. If you have any confusion regarding corresponding angle, so you can watch the previous video. और एंगल बी इक्वल होगा एंगल जी के, एंड एंगल जी हमने क्या निकाला है, 145 डिग्री. सो इस तरह हमें एंगल ए एंड एंगल बी भी मिल गया. अब हमें मालूम करना है एंगल ई एंड एफ. सो इफ़ वी आर यूजिंग अकॉर्डिंग टू ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, सो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के मुताबिक हमारे एंगल एफ मिल जाएगा हमें, विच विल बी इक्वल टू एंगल ए, और एंगल एफ हो जाएगा हमारे पास 35 डिग्री. एंड एंगल ई किसके इक्वल होगा, एंगल बी, और एंगल बी हमने क्या निकाला है, 145 डिग्री. सो एंगल ई विल बी इक्वल टू 145 डिग्री. सो हियर वी हैव फाउंड क्वेश्चन नंबर 2. Here we are giving question number 3. In question number 3, here we have to find angle A, angle B and angle C. अब यहाँ हमें 3 अननोन मालूम करना है. अब हमें क्या करना है, अगर हम एंगल A को अज्यूम करें, सो एंगल ए के अपोजिट में देयर मस्ट बी सम एंगल विच इज़ नॉट गिवन. सो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से यहाँ कुछ एंगल सपोज कर लेंगे. सपोज कर लेते हैं कि इसका नाम है एंगल डी. वी हैव टू अज्यूम आवरसेल्फ. सो अगर हमें एंगल डी मालूम हो गया तो वर्टिकल अपोजिट से हम ए मालूम कर देंगे. सो एंगल डी को अगर हम देखें तो एंगल डी इज़ ऑन अ स्ट्रेट लाइन. ये कौन सी लाइन, ये स्ट्रेट लाइन पर है. सो वी कैन यूज़ द कंडीशन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ओवर हियर. सो अकॉर्डिंग टू द supplementary angle, we can find angle D. so क्या होगा, एंगल D प्लस 35 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल D प्लस 35 एंड प्लस 45 डिग्री बिकम्स 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. एंड D इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री. एंगल D हमारे पास क्या हो जाएगा, 100 डिग्री. ओके, सो थ्रू दिस वी गॉट एंगल D. सो अब जब हमें एंगल D मालूम हो गया, सो वी कैन ईजिली फाइंड एंगल A. सो अब हम एंगल A को फाइंड आउट कर सकते हैं किस तरह से. ओके, सो हमने एंगल A के अपोजिट एंगल मालूम कर लिया जो कि 100 डिग्री है. सो अकॉर्डिंग टू द वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल A क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल A विल बी इक्वल टू 100 डिग्री. नाउ अब हमें रिमेनिंग एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल B एंड C. बट अगर हम हमारी फिगर को अज्यूम करें, सो इन द गिवन फिगर इफ़ वी आर ऑब्जर्विंग दिस साइड, सो यहाँ हमें 35 डिग्री गिवन है, और 35 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग में जो एंगल फॉर्म्ड है, हेयर मस्ट बी सम एंगल ओवर हेयर. यहाँ कुछ एंगल होना चाहिए था जो नहीं है. सो अकॉर्डिंग टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, 35 डिग्री हो जाएगा. एंड सिमिलरली अकॉर्डिंग टू कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास ट्राइंगल के इन साइड पे ये भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा. So by using the supplementary angle condition, we can find angle B and we can also find angle C. So अब हम इसको easily find out कर सकते हैं. यहाँ एंगल हमें दोनों एंगल फाइंड आउट होगा, 45 डिग्री जो कि गिवन नहीं थे और ना ही पूछे गए थे. ना अकॉर्डिंग टू सप्लीमेंट्री एंगल वी कैन फाइंड एंगल बी. सो क्या होगा, एंगल बी प्लस यहाँ पहले हम सी मालूम कर रहे हैं, सी प्लस 45 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री.
एंड एंगल सी इज इक्वल टू 135 डिग्री। ओके, अब हम एंगल बी को देखेंगे। बी प्लस 35 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल बी इस तरह से क्या हो जाएगा 145 डिग्री। सो थ्रू दिस वी गॉट एंगल ए विच इज़ 100 डिग्री, एंगल बी विच इज़ 145 डिग्री, एंड एंगल सी विच इज़ 135 डिग्री। तो समटाइम ऐसा भी होता है कि हमें कुछ एंगल्स को फाइंड आउट करने के लिए अपनी तरफ से कुछ एंगल सपोज करना पड़ते हैं। सो होप यू ऑल आर गेटिंग दिस। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।